तो आप लोग रेडी हो तो देखने के लिए, सुनने के लिए? कितने लोग रेडी और एक्साइटेड है? इसलिए कम्युनिटी इतना पावरफुल काम करती है। इसलिए मुझे आपको मैं बोलता हूँ कि कम्युनिटी के अंदर हम आए हैं तो हम बहुत ब्लेस फील करते हैं, और कोच बने हैं तो ज्यादा ब्लेस फील करते हैं। कोच बन के ही हम ये चीजें पॉसिबल कर सकते हैं, आपको नहीं पता। आप दूसरों की लाइफ को तब बदल सकते हो जब आप एक कोच बनते हो। कोच कब बनेंगे? पहले खुद के लिए कोच बनेंगे, फिर परिवार के लिए कोच बनेंगे, और एक समाज के लिए जब कोच बनते हैं, तो जब समाज के लिए हम कोच बन जाते हैं दूसरों की लाइफ को बदलने के लिए, तो इस तरीके के रिजल्ट बाहर निकल के आते हैं। ऐसे लाइफ में बदलाव देके आते हैं। तो इसी को कहा जाता है ब्लेसिंग मिलता है। जब आप किसी की लाइफ को बदलते हो तो उससे हमें ब्लेसिंग मिलता है। और वो कब होता है? जब हम कोच बन के काम करते हैं दूसरों की लाइफ को बदलने के लिए, तो हमें इस तरीके की ब्लेसिंग्स मिलती है। इस तरीके की चीजें हमारे लाइफ में होती है। तो कोच हम इसलिए नहीं बनते, हम कोच इसलिए बनते हैं कि हम दूसरों की लाइफ बदले, हम दूसरों को मदद करें। जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम उनकी मदद करते हैं। और उसमें से आज एक हमारे फैमिली मेंबर है जिनका नाम है लक्ष्मी देवी मैडम, जिनको आज हम सुनने वाले हैं, जिनको देखने वाले हैं, उनकी स्टोरी को सुनेंगे। तो आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ, और आप सभी के क्लैपिंग के साथ, मैं उनको आज के कॉल पे इनवाइट करता हूँ। आज के हमारे पॉडकास्ट के जो स्पीकर है उनको मैं इनवाइट करता हूँ। तो लक्ष्मी जी। लक्ष्मी देवी, अनम्यूट कर लीजिए आप। मैं दे देता हूँ आपको इधर से अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ, देखिए अनम्यूट हो रहा है। मैंने दे दिया आपको ऑप्शन। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। सभी कैसे को लगा आपको? सभी कैसे फैमिली लगा? नंबर को नमस्कार और धन्यवाद कि हमें आज मौका मिला है और इतनी खुशनसीबी महसूस कर रहे हैं इस कम्युनिटी को समझ के और कम्युनिटी को जान के और जानने के लिए मतलब हम उताहले रहते हैं। मैं लक्ष्मी सुपर। देवी बेगूसराय बिहार की रहने वाली हूँ और पटना से कनेक्ट हूँ। सुपर। और तो सभी को लक्ष्मी देवी मैडम, आज आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट के अंदर बहुत बढ़िया से आपने रिजल्ट क्रिएट किया है। इसके लिए कम्युनिटी ने आपको सिलेक्ट किया, आपके रिजल्ट को कम्युनिटी के थ्रू आज हम रिजल्ट सुनने वाले हैं। तो आप कितना एक्साइटेड है आज रिजल्ट शेयर करने के लिए, अपना अपना चेंज बताने के लिए? कैसे लग रहा आज है बाय द वे आज? बहुत मतलब खुशी महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि हमें ये कम्युनिटी मिली है। हमें लगता है कि कहीं हमें मतलब खुशी का बरसात हो रही है और ऐसा महसूस करते हैं इतने फैमिली नंबर को देख के और मेरे विचार से और ये फैमिली लोग के विचार से हम अपने मतलब सौभाग्य और श्रृंगार महसूस करते हैं। अरे इतना 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 डिटेल में मत बताइए। इ- इतना हिंदी है कि हम पकड़ नहीं पा रहे काफी सारे। ठीक है। और बहुत थैंक यू बहुत सर। अंदर। आपकी बात तो एक तो बढ़िया रहती है। दूसरा क्या है उसके अंदर जो आप वो तड़का देते हो अलग अलग चीजों का, वो एक अलग ही चीज है आपके अंदर। यही तो चीज आपको स्पेशल बनाती है लक्ष्मी दी। जी। तो आप जो है तो लक्ष्मी देवी मैडम, मुझे आप आंसर दीजिए कि आपको कम्युनिटी में आने का आपका क्या गोल था। सबसे पहले आप बताइए, आप कहाँ से? बेगूसराय, राइट? आपने ये बताया है। थैंक जी सर। बेगूसराय, बेगूसराय से। बेगूसराय। और अभी आप करते क्या है खुद? वो हम अपना बिजनेस करते हैं। किस चीज का बिजनेस है आपका? वो जो बिजली का नहीं होता है बल्ब मैजिक बल्ब ट्यूबलाइट ये सब का मतलब ऑफिस है उसमें मतलब अपना बिजनेस मतलब
अच्छा, उसको जो हाँ, उसमें इलेक्ट्रिक पार्टनरशिप चीजें में है थोड़ा उसका सा बिजनेस मतलब है। मेरा योगदान है, और इलेक्ट्रिक उसी चीजों से का देख बिजनेस है लेते हैं आपका। ऑफिस को थोड़ा सा। और उससे मेरा अच्छा मतलब बेनिफिट भी है, और इस कम्युनिटी में भी हेल्थ के लिए परेशान थे हम सर। और लक्ष्मीदेव मैडम, इसके हम अभी उधर बढ़ने वाले हैं, पहले थोड़े कुछ चीजों का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जी मेरे साथ चलिए। सबसे बढ़िया तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो ये है ना बहुत बढ़िया चलेगा। तो मैं जो पूछूंगा आप बढ़िया से आंसर देंगे, तो आज हमारा जो पॉडकास्ट है बहुत आगे अच्छे से जाने वाला है। तो मुझे जी बताइए, आपका इलेक्ट्रिक का बिजनेस है ना, इलेक्ट्रिक चीजों का बिजनेस है। जी, वही ऑफिस को हम देख लेते हैं। ओके, आप देखते हैं तो खुद आप देखते हैं, क्या सर भी है साथ में? वो सर्किल है, मेरा पार्टनर लोग हैं, तो ऑफिस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं, बैठे रहते अच्छा हैं। अच्छा। और जो ओके। कुछ होता है उसका डिटेल हम थोड़ा सा बता देते हैं बातों से। ओके, तो आप वो काम करते हैं, तो सर क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? और मेरे हस्बैंड तो ठेकेदार है, वो बेगूसराय रेलवे स्टेशन का अच्छा, ठेकेदार है। अनप्राइवेट। गवर्नमेंट ठेकेदार कि प्राइवेट ठेकेदार? वो प्राइवेट ठेकेदार, आरपीएफ जेआरपी थाना के थ्रू जो होता है वो। अच्छा अच्छा, वो ठेकेदार है। ओके। तो और फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स टोटल आपको मिला के? हम मेरा एक लड़की है, बड़ी है, उसका शादी कर दिए हैं। दो लड़का आपकी है। लड़की आपकी लड़की की शादी हो गई? जी सर। अच्छा। और और मेरा दो लड़का है, और हम हस्बैंड वाइफ हैं। अच्छा, एक लड़का है, एक लड़की है, और आप हस्बैंड वाइफ, मतलब टोटल 4 फैमिली मेंबर है आप, है ना? दो लड़का है, एक लड़की। अच्छा, 2 लड़का, एक लड़की, और आप टोटल 5 फैमिली मेंबर है आप। ओके। 5। तो मुझे बताइए, कम्युनिटी में आना कैसे हुआ? कम्युनिटी में कम्युनिटी में कैसे आ गए आप? क्यों हम आए? ओवर वेट के वजह से हम बहुत परेशान रहते थे सर। हम्म। और इसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी आने लगी थी। इसके लिए हम इस कम्युनिटी में आए। अच्छा, कम्युनिटी में आए थे क्योंकि आपका वजन बढ़ गया था, आपको परेशानी हो रही थी। बहुत परेशानी हो रही तो कम्युनिटी में आने से पहले, बाय द वे, आपको कौन कौन सी परेशानी थी वेट के अलावा? थी। वेट के अलावा तो परेशानी बहुत इतना ज्यादा हो गई थी कि मेरा वजन तो 85 केजी था। हाँ के बाद जाके ओवरवेट के कारण थकान भी महसूस होती थी। बहुत हाँ। ज्यादा थकान महसूस होती थी, कभी कभी रो पड़ते थे। हम्म। और साथ में हमको पैर में भी दर्द बहुत रहता था, ओवरवेट हाँ के कारण ही भी। और दर्द भी कुछ पहले से भी दर्द मेरा पैर में था, बचपन से भी। तो हाँ वो दूसरा तरीका का था, ओवरवेट के वजह से और दर्द हो गया, घुटना पेन भी होता था, कमर दर्द भी होती थी, और थकान भी महसूस होता था। और सीढ़ी चढ़ने से भी हांफने लगते थे, आधा केजी मीटर चलते थे जी सर। तो उसमें भी हम परेशान हो जाते थे घर में आके, मतलब एकदम ये हो जाते थे कि अब हमसे मतलब नहीं चला जाएगा, नहीं कुछ काम किया जाएगा। अच्छा, मतलब आपको चलने फिरने में भी दिक्कतें हो रही थी, और बाकी की चीजें भी आपकी दिक्कत कर रही थी। तो ये हाँ, सिर्फ यही प्रॉब्लम थे, या कोई डिसीज रिलेटेड भी इश्यूज चल रहे थे आपके? इसके अलावा भी ये प्रॉब्लम था कि हमेशा दर्द रहती थी, घबराहट फील होता था, और सीना में भी दर्द आ जाती थी, और हाथ में झंझनाहट सा लगता था। वो घबराहट से हम अपना आप को मतलब डरा लेते थे कि अब हम नहीं मतलब जिंदा रह सकते हैं, और हमको कुछ हो जाएगा। ऐसा और मतलब आपको ऐसे लगता था, ऐसे डर जाते थे आप कि आपको कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी? तो हाँ, उसकी वजह से और आपको डर बैठा था आपके अंदर? जो भी लोग मतलब उस हाल में अगर हम बताते थे मैं अपना हालत, तो वो लोग भी हमको वही सलाह देते थे, कभी भी कुछ हो सकता है, और हम्म। अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, वरना जिस टाइम एडमिट होइएगा तो 2 लाख 5 लाख रुपया जो लगेगा, तो इसके लिए तो आप और ज्यादा मतलब आप मर सकती हैं। जब क्या मर पैसा सकते लगेगा हैं? तो और ज्यादा मर सकती हैं। क्या हो सकते हैं? मतलब जब डॉक्टर के यहाँ 2 लाख और 2-3 लाख रुपया जब लगेगा एडमिट होने पे, तो और हाँ, उस पहले भी मर सकते हैं आप। पहले भी मर और सकते हैं? फाइनेंस के वजह से उतना अच्छा। पैसा नहीं लगेगा, तो अरे तो हम पहले भी मर सर सकते तो कॉन्ट्रैक्टर है, तो क्या टेंशन है पैसों की? थोड़ा हैं। बहुत और तो इलाज में तो लग ही सकते हैं।
जी बट सर, तो दवाई ऐसा फैमिली मेंबर्स बोलते थे, रिलेटिव्स बोलते थे, कि फ्रेंड सर्कल बोलता था आपसे कि लगेगा तो आदमी वो पैसों को देख के ही मर जाएगा पहले? तो फैमिली लोग को भी बोलते रह देखते थे फैमिली नंबर, तो फैमिली लोग तो और डरे ही रहते थे। जब थोड़ा मायूस होकर कभी बोलते थे तो मतलब रोना धोना चालू हो जाता था। क्यों ऐसा, क्यों वो क्यों रोते थे आपके लिए? कि वो लोग देखते थे ना कि किस तरह से हम परेशान हो जाते हैं। तो वो और मतलब ऐसे तो हम किस चीज के परेशानी लिए तो रोते थे? मतलब कि पैसे लगेंगे उसके लिए रोते थे, कि आपकी हेल्थ को देख के रोते थे? नहीं, हम मतलब हम अपने फैमिली नंबर के साथ नहीं रह पाएंगे, हम मतलब मर जाएंगे, इसलिए मतलब वो लोग रोते थे। अब मेरी मतलब मम्मी उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि आप जाने वाले हो? सब लोग को, हमको भी मन में लगता था, सब लोग को जैसा ऐसा मतलब महसूस भी होने लगता था, उस तरह का मतलब बॉडी हो जाता था, इस वजह से सब लोग को डर। हाँ, मतलब उन्होंने पहले ही रो रो के बता दिया कि भाई लक्ष्मी देवी मैडम जाने वाले हैं, तो सब मिल के आ जाओ, ऐसा? इसके वजह से हम जल्दी नहीं बोलते थे बच्चा सबको, जो दर्द होता था उसको महसूस करते रहते थे कि ये लोग ज्यादा परेशान हो जाए। लेकिन इस तरीके का माहौल पूरा बन गया था। जी सही है। सर। मतलब इस जी तरीके सर। की चीजें जो आपके साथ हो रही थी, ये माहौल जो है ना आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके रिलेटिव्स में बन गया था कि भाई लक्ष्मी देवी मैडम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो इनको ये दिक्कतें हो सकती है। ये उन्होंने पूरा माहौल समाज के अंदर फैला दिया था। जब और कभी अगर आपको फोन कर देते थे ना फैमिली लोग में, तो और ज्यादा सा डर जाता था, और लेकिन हम खुद से। ये तो ये तो जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो, ये समाज में तो बहुत सारे लोग ऐसी चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसा हम्म, कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा तो हो था नहीं कि कैंसर हो गए कि इंसान को। ये तो ठीक है, डर था, परेशानियां बढ़ रही थी, ये तो था। एडमिट होना बोला था तो वो भी एक अलग पार्ट था। लेकिन इतना सारा माहौल खराब हो गया, तो ये खराब होने का क्या रीजन बना आपके लिए, कि इतना माहौल कैसे खराब हो गया? खराब रहने का रीजन ये था सर, मतलब स्टेज के कारण मोटापा भी बढ़ गई थी, और इसके कारण मतलब सारी दिक्कतें मतलब आने लगी, तो स्किन पहले का भी स्ट्रेस प्रॉब्लम। आया, पहले स्ट्रेस आया कि पहले मोटापा आया? पहले तो स्टेट आया, उसके बाद मोटापा आया। अच्छा, पहले स्ट्रेस आपका बढ़ते गया। स्ट्रेस क्यों आ रहा था आपको इतना सारा? स्टेट इसीलिए आ रहा था, कभी 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 फाइनेंस का भी बहुत दिक्कत हो जाती थी। कभी अच्छा, कभी फाइनेंस की। ऐसा हो जाता था कि ठेकेदारी जब ये थोड़ा सा खत्म हो जाती थी ना, जो चेंज होता है ना, तो हम्म। थाना पूरा तो चेंज हो जाता था, तो फिर बाद में लिया जाता था, तो बहुत बहुत दिन के बाद होता था, इसके हाँ वो तो कारण है। भी चेक हो जाते थे, तो मतलब उस इसीलिए तरीके से भी। जो और माहौल घर में था, फाइनेंस हम्म, माहौल जो था, उसकी वजह से ये सब सारी दिक्कतें बढ़ रही थी। उससे स्ट्रेस जी डेवलप हो रहा था, और स्ट्रेस की वजह से आपका वजन बढ़ रहा था। जी और वजन की वजह से फिर बाकी की प्रॉब्लम आपकी ओर आनी शुरू हो गई है ना, जो आप अभी बता रहे थे। जी सर। तो मुझे ये बताइए, इसके लिए आपने कोई चीज पहले की है ट्राई? कम्युनिटी से पहले आपने इसको ठीक करने के लिए, इससे अपने आप को दूर करने के लिए कोई चीज ट्राई हुई है आपकी तरफ से? ठीक करने के लिए जैसे शहद कहीं मतलब जो पैर से वो उतारने के समय जो लोग उतारते थे, ये सब पता लगाते रहते थे, उसको ले क्या लेते क्या, थे। क्या क्या उतारते थे? शहद जो मधु मध जो होता है ना हमारे मधुमक्खी का भारत जो में मध। हनी होता है, हाँ, हनी, हाँ हनी का हम, क्या? तो उसको हम पता करते रहते थे कि ओरिजिनल वाला हो, और हमको पहचान में नहीं आता था, कुछ लोग को बोलते थे तो अच्छा ओरिजिनल वाला क्यों अच्छा वाला। पहचान देते हैं, मतलब ओरिजिनल क्यों ढूंढ रहे थे? हनी। तो वो ओरिजिनल वो लोग कुछ लोग को बताते थे, तो ओरिजिनल वाला हमको पहचान करके दिलवा दीजिएगा। बट क्यों, आप क्यों मांग रहे थे ये? हनी क्यों मांग रहे इसलिए थे? जैसे कि कहा जाता है कि शहद पानी पीने के बाद ना, और वजन भी कम होता है, अच्छा, शरीर में ये हनी, ताकत भी हनी मिलती है। पानी लेने वाला वेट लॉस का जो ऑप्शन है, उसके लिए आप ये हनी ढूंढ रहे थे? हाँ, अच्छा। और बोलता था शारीरिक ताकत भी मिलती है, और हम जो कमजोरी महसूस हमेशा करते थे हम्म। वजन की वजह से, कभी कोई लोग कहता था कि मतलब तेल मसाला वाला सब्जी नहीं खाना चाहिए, तो आदत भी पड़ी हुई थी, तो नहीं खाते थे तो बीमार पड़ जाते थे, और थोड़ा सा मतलब चेहरा दूसरे टाइप का हो जाता था, स्किन भी बहुत डल तो रहता ही था, और बाल भी झड़ता था। अच्छा, तो मुझे बताइए लक्ष्मी देवी मैडम, हनी पानी आपने पिया, फिर आपने ढूंढा हनी, ओरिजिनल मिल गया था हनी?
जी सर, 6 6 6 मंथ हम पिए, लेकिन फर्क उतना नहीं, कुछ भी नहीं बुझाता था। कभी तो कभी फिर महसूस आपको होता था 6 महीने कि तक कम। आपने हनी पानी पिया, और क्या सोच के पिया था कि वजन कम होगा, आपको ताकत मिलेगी, ये सोच के पी रहे थे ना? इसी को सोच के तो ढूंढ रहे थे आप हनी। तो मुझे आप बताइए, 6 महीने पीने के बाद आपको क्या दिखा उसके अंदर? नहीं, कुछ भी ऐसा महसूस हमको उतना नहीं हुआ, लेकिन हम्म। कमजोरी भी आ जाती थी, ताकत नहीं, उल्टा कमजोरी भी आ जाती थी, ताकत नहीं मिलती क्यों थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हनी पानी पीने से तो ताकत आती है, ये सोच के तो पिया था आपने। तो फिर आपके वो साथ सोच उल्टा के क्यों हुआ? पिए थे, तो हम किन्हीं को बात रख के पिए थे, हमको तो पता ही नहीं था ना, हमको तो अच्छा, किसी बताया। ने आपको बताया था ये बात कि हनी लो, हनी पानी पियो तो तुम्हारा वेट कम होगा और तुम्हें ताकत आएगी, ये किसी और ने बताया था आपको, सही है? जी सर। एक और आपने डॉक्टर वो बताए थे क्या, एक हम्म। डॉक्टर बताए थे, एक लहसुन का कलिया आप सुबह में खाली पेट खाइएगा, तो इससे भी अच्छा, वजन कम होगा, तो वो भी 3 4 माह खाते थे। मतलब एक ऐसे जो लहसुन है उसकी कली, है ना? तो वो खाना शुरू किया था आपने, जी सर। तो पेट में अंगार नहीं हुई? हाँ, मतलब महसूस होता था, और दूसरे टाइप का फील होती थी, और चिड़चिड़ाहट और भी होती थी, हाँ, और तो अपने आप आप को भी। लहसुन खाओगे तो चिड़चिड़ाहट तो होगी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। वो कितना गर्म होता है, मतलब आपको पता है, आग को जो कितना गर्माहट देता है, ऐसा लगता है जल रही है अंदर से कोई चीज, इतना गर्म करता है। तो वो भी लिया आपने क्योंकि आपको वेट कम करना था, और आपको कुछ अलग अलग लोग, जैसे ये किसने बताया था आपको लहसुन लेना है? वो एक डॉक्टर से हम दिखाए थे ना, तो उनका कंपाउंडर बोले थे, आप इतनी अच्छा, परेशान दिख रही कंपाउंडर हैं। जो बाहर बैठा है पर्चियां हाँ, काटने के लिए। और बार बार दवाइयां ले रही हैं, बार बार दिखा रही हैं, तो आप लहसुन का कलियां खाइएगा तो वजन कमेगा ना, तो थोड़ा सा दिक्कत भी आपका, मोटापा की वजह से पेन रहता है, ये दिक्कत खत्म। तो 3 महीने खाने के बाद क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, 1 2 केजी लगा, कम हुआ, लेकिन कमजोरी महसूस होता था, और चिड़चिड़ाहटपन और दिक्कतें तो होती थी। माइग्रेन का भी प्रॉब्लम था, जैसे कि हमको सर में बहुत दर्द होना, लेप के तरह विक्स लगाते थे। मतलब हाँ, महीने में हम 200 रुपया 400 रुपया का विक्स लेप के तरह लगाते थे। इतना और दर्द होता था आपको? आवाज होती थी कुछ चिंगारियां की तरह सर में। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा था कोई स्पार्क हो रहा है अंदर, हाँ? हाँ, कुछ जैसे स्पार्क कि कर रहा है। चिंगारियां ना, तार जैसे ये होता है, हाँ, उस तरह तार से एक दूसरे को आवाज लगने के बाद जो निकलती थी। स्पार्क करता है ना, वैसे लग रहा होगा और अंदर आ रहा है। और रोशनी से प्रॉब्लम होने लगती थी, और आवाजें से प्रॉब्लम, आवाजें सुनते थे तो मतलब पूरा बॉडी मतलब कांप उठता था कि अच्छा, मतलब। वाइब्रेट करता था, शिवरिंग करता था पूरा बॉडी। जी। तो इतनी सारी दिक्कतें कितने साल से थी आपको? ये लगभग हमको 2012 से ये सब दिक्कतें चालू होने लगी। मतलब थोड़ा थोड़ा एक 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 आते आते ऐसे ही बढ़ते गया चीजें, है ना? जी। मतलब आप कोशिश जो कर रहे थे 2012 से कर रहे होंगे, कोशिश अपनी हेल्थ के लिए, अपने हेल्थ को अच्छा करने की कोशिश। ये अदरक, ये लहसुन कब खाया अदरक आपने, कौन से साल खाया अदरक था? पानी भी पीते थे, अदरक पानी पीते थे ना, अच्छा, अदरक ज्यादा डाल के उसको खौला के, और अजवाइन पानी भी पीते थे, तो गर्मी, बहुत जोर गर्मी लगने लगता था, और उससे और परेशान भी हो जाते थे। मतलब हम जो बोलते हैं वो सच है? जी। और हम जो वो बोलते हैं यहाँ गैस से वो सच है? गैस तो थोड़ा सा, वो अजवाइन पानी पीने से सही मतलब कम होता था, लेकिन फिर गैस तो बनता ही था। तो गैस बनेगा ना, जी सर। गैस तो बनेगा ही। तो मुझे आप बताइए, इतना सारा आपने लिक्विड लिया, जिसको हम होम रेमेडीज बोलते हैं, जिसको आपने ट्राई किया क्योंकि आप उतना अफोर्डेबल नहीं थे, तो आप अपनी ये नॉर्मल रूटीन ही ज्यादातर फॉलो कर सकते थे। जो कोई अदरक पानी बता रहा है तो वो पी लिया, कोई जीरा बता रहा है तो वो पी लिया, कोई हनी बता रहा तो वो पी लिया, क्योंकि हम फाइनेंस को देख के भी चीजों को फॉलो करते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है? अपना जो फाइनेंस होता है ना, उसको देख के भी हम चीजों को ज्यादातर फॉलो करते हैं। अब थोड़े अच्छे बैकग्राउंड के होते, थोड़ा फाइनेंस अच्छा होता है तो डाइटिंग डूटिंग करते रहते, डाइटिशियन के पास जाते। तो ये अपने अपने लेवल की लोग अपने क्या बोलते हैं, ट्राई करते रहते अपने वेट को कम करने के लिए। तो ये जो आपने इतनी सारी होम रेमेडीज ली थी, ये कौन से साल ली थी आपने? जी सर। ये कौन से साल में आपने इस तरीके की चीजें फॉलो की होगी, आपको ये याद है? ये तो हम मतलब हर बार 2 3 महीना कर लेते थे, फिर परेशान हो जाते थे कि कुछ नहीं होता है, अच्छा, फिर मतलब ये छोड़ चलते देते। ही था आपका, ये चल ही रहा था, हाँ?
जी। नींबू पानी पिया था कि नहीं? जी, नींबू पानी भी पीते थे, एक नींबू निचोड़ के और सुबह सुबह, और उसमें थोड़ा सा वो गर्म पानी में नींबू वो निचोड़ के। वो फेमस है ना, ये भी टेक्निक एक फेमस है ना। ये भी सबसे ज्यादा, इसको भी ट्रेंडिंग है ना ये चीज, कि नींबू उससे पानी भी छोड़ो। वीकनेस होता था, तो हम सोचते थे कि मतलब कि इस तरह से मतलब वीकनेस हो रहा है, कभी कभी दिक्कत, कभी कभी तो ऐसा दर्द हो जाता था और ऐसा फील होने लगता था, कभी कभी गिर भी जाते थे कहीं भी। मतलब इतनी तकलीफ के साथ आप चल रहे थे अपने लाइफ में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही थी। तो ये तो जी। आपने होम रेमेडीज बताई मुझे कि आपने क्या क्या किया। कोई जी। डाइटिंग, कोई डाइटिशियन ऐसे कोई चीज को फॉलो किया है? और डाइट को तो वही फॉलो, कुछ कुछ ऐसे मतलब कभी सादा सादा खाना खाते थे, कम तेल मसाला का, और क्या कभी ऐसा होता था कि खाना दिन दिन भर नहीं खाते थे और परेशान हो जाते थे, इस इस तरह तरीके से की कि चीजें मेरा आप कर वजन रहे कम। थे, और इसका और गोल क्या था? इतना सारा जब आपने ज्यादा किया, लक्ष्मी देवी जिस मैडम, ये जितनी भी चीजें आपने की, इसका गोल क्या था? क्यों कर रहे थे आप इतनी सारी चीजें? इतना ज्यादा अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रहे थे आप? क्या करना था इसलिए आपको? इसलिए कि हमें स्वस्थ रहने का मतलब हम ये गोल बनाए थे, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा फाइनेंस सही रहेगा, हम सही से काम करेंगे, सही अच्छा, टाइम मतलब देखो आप कहाँ सोच रहे थे कि मैं हेल्दी रहूंगी, स्वस्थ रहूंगी, तो मेरा काम अच्छे से होगा, और काम अच्छा होगा तो मेरा फाइनेंस अच्छा होगा। मतलब आप हाँ, कितने मेरा पैसे परिवार आगे सोच सुखी रहे थे। होगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हुआ, तो कम्युनिटी से मुलाकात कैसी हुई आपकी? जी सर, कम्युनिटी से मुलाकात हुई, मेरे जो है गोविंद सर, उनको तहे दिल से हम धन्यवाद करती हूँ, भगवान और प्रकट उनको हुए आपके नहीं दिखा सामने? सकती। वो हम तो गोविंद जी इनवाइट भगवान किए थे। प्रकट हुए ना? तो बताइए, गोविंद जी जो है, उनसे मुलाकात कैसी हुई आपकी? वो इंस्टाग्राम पर मेरी बहन वो देखती थी, तो उसमें उनका कुछ ऐड आ रहा था, तो मेरी अच्छा, बहन आपकी बोली कि सिस्टर, देखो। आपकी सिस्टर इंस्टाग्राम चला रही थी तो गोविंद जी का ऐड उनको दिखा। हाँ, तो वो और हमको लिंक दी और दिखाई, हमको तो इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता था, वही अच्छा, दिखाई और हाँ, बोली कि इनसे बात करो, वजन भी कम होगा और अच्छा ये मतलब आपकी मतलब। सिस्टर ने आपको मदद की, उनका नंबर देके कि आप इनसे बात कीजिए, ये आपको वेट लॉस के लिए मदद करेंगे। क्योंकि आपकी जी। सिस्टर भी तो आपको देखती होगी कि दीदी बहुत परेशान है। सही है? हाँ, वो तो देखती थी परेशान, और वो जब भी आती थी तो मेरा मतलब सेवा करती थी, खाना बना देना, बताओ। और वो थोड़ा सा मैं मतलब मेहमान से ही काम करवा रहे थे आप घर पे? वो अब तो वो खुद मेहमान ही हो गए ना हमेशा एक टाइप से मतलब हमें फैमिली देख के मेंबर, करती। उन्हीं से काम करवा रहे थे। हाँ भाई, तुम ही कर लो अपना अपना काम, मुझे जी, आराम करने हमको दो। हमको वो तो मेरी बहन बोलती थी, तुम चुपचाप बैठो, परेशान मत हो, हम सब कुछ कर लेते हैं। सही है। तो आपकी सिस्टर ने आपको उनका नंबर दिया गोविंद जी का, और गोविंद जी के थ्रू फिर आप यहाँ पे आए। तो जब पहली बार आप कम्युनिटी के अंदर आए थे, तो आपने कैसे महसूस किया कम्युनिटी को देख के? पहले तो हम वजन कम करने के लिए उनसे मतलब रिक्वेस्ट भी किए, हम वजन कम हमको करना है। और हाँ। दूसरी बात ये था कि हम कम्युनिटी में आने से भी मना करते थे कि हम कम्युनिटी में नहीं आएंगे, मेरे पास समय ही नहीं है। अच्छा, समय नहीं है? हाँ, बार बार हम रिक्वेस्ट भी करते थे, हमको वजन कम करना है, और ये भी बोल देते थे, वो जब बोलते थे कम्युनिटी में आइए और हम्म देखिए, हम्म। उसके बाद तो हम बोलते थे मेरे पास समय ही नहीं है। तो और ये क्यों बोलते थे आप, जब आप इतनी तकलीफ में थे? आपने कितने सारे पानी पी लिए, हनी आपने कितना ढूंढ लिया, ओरिजिनल हनी। तो मुझे आप बताइए, सब चीजें करने के बाद भी आप ऐसा क्यों बोल दिया उनको कि मेरे पास टाइम नहीं है? ऐसा ऐसा इसलिए बोलते थे सर, एक तो परेशानी रहता था, लेट रात, मतलब लेट रात को हम सो नहीं पाते थे, नींद नहीं आती थी, हाँ कभी हाँ माइग्रेन, कभी मतलब वही धड़कन प्रॉब्लम, कभी कुछ इस तरह से हाँ। हरकतें होती थी, तो देर से सोते थे, नींद नहीं आती थी, तो लेट सुबह तक सोए ही रहते थे, जब अच्छा, टाइम हो मतलब ये जाता था नींद और ये अपना। बीमारी की वजह से आप रात को काफी लेट सो जाते थे, क्योंकि परेशानी जी। बहुत थी आपको। तो सवेरे जी। उठने में दिक्कत होती थी आपको, इसलिए आप बोल रहे थे कि मुझे समय नहीं है मेरे पास सवेरे आने का, ऐसा? पैरों में दर्द रहती थी, इस वजह से भी नहीं सवेरे उठते थे, और यूरिक एसिड भी बढ़ने के बाद घुटना में ये एड़ियों में दर्द होती थी, और उंगली का वो गांठे में भी दर्द होती थी, बहुत परेशान रहते थे। और जब भी मतलब
कोई वो मतलब फोन करके बोले कि अभी तक उठी हो नहीं, बस रोना चालू कर देते थे कि हमको दिक्कत है, हम कैसे क्या करें। फिर भी अच्छा। वजह से एक्टिव रहने के लिए कि हम अपना आप को स्वस्थ भी करना है और फैमिली को भी देखना है, इसके लिए हाँ ये कहते थे ही। मतलब टाइम हो जाता था काम का तो जल्दी जल्दी सारा कुछ किसी भी तरह भागम भागी कर लेते थे, अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाते थे। कभी सिंदूर लगाए तो कभी बिंदी नहीं लगाए, कभी ऐसे ही निकल गए हैं। मतलब सिर्फ कपड़ा साफ रहना चाहिए और हम निकल जाते थे, और अच्छा, इसलिए। काम के लिए अपने निकल जाते थे। जी। आप मुझे बताइए कितने बजे सो के उठते थे आप मॉर्निंग में? 9 बजे, 9:30 सो के उठते थे, उसके बाद वो भी बेटी फोन वोन करती थी तब उठते थे। अच्छा, और ऐसे आपकी तो बेटी फोन आलस करके से आपको आलस उठाती आते थी? जाता। जी। आपकी बेटी फोन करके आपको उठाती थी? जी। जी सर। मतलब तब तक सो के ही रहते थे, क्योंकि आप आपकी रात में जो परेशानी थी उसकी वजह से आप रात भर जगते होंगे, और अर्ली मॉर्निंग मुझे लगता है आपको नींद आती होगी। जी। मतलब मॉर्निंग आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग जैसे 5-6 बजे या 4 बजे इस तरीके के टाइम पे आप नींद लेते होगे, तो ऑब्वियसली आपका लेट उठना तो नॉर्मल बात है। तो मुझे आप और बताइए, ये चीजों के साथ आपकी लाइफ चल रही थी, तो इसलिए आप गोविंद जी को बोल रहे थे कि मेरा आना पॉसिबल नहीं है? जी, हम ये भी बोलते थे कि हमें वेट लॉस करना है सिर्फ, और हमें कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, मेरे पास समय ही नहीं है। हाँ। मतलब दो तो चार फिर बार ये बहुत हमको लेकिन हुआ है कि हम मेरे पास समय नहीं है। फिर भी एक दिन और इसी तरह बात हुआ कि हमें वेट लॉस करना है, हमें परेशानी है, धड़कन प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई थी, सीना हाँ। में दर्द होने लगी थी, एक सप्ताह हम साइलेंट हो गए थे। अच्छा, तब साइलेंट मतलब तो, एक हफ्ता साइलेंट हो गए बोले तो? मतलब कुछ नहीं पा रहे थे, धीरे से चल रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, इस तरह से मतलब ये होने लगा था। तो एक हफ्ते तक डॉक्टर आपकी ये चली प्रॉब्लम? जी, तो आप। इससे दिक्कत हमको आ रही थी, काम करने में दिक्कत आ रही थी, और हम थोड़ा रेस्ट हो ले लिए थे। तो और अच्छा। देखभाल, और इसी तरह से हम सोचे कि ऐसे मतलब हम रेस्ट लेंगे और तो काम कैसे करेंगे, तो फिर मान काम भी नहीं होगा, और काम नहीं होगी तो फाइनेंस में भी दिक्कत होगा। ऑब्वियसली सही बात है। एक व्यक्ति यही सोचता है जब वो बीमारी की तरफ बढ़ता है, तो उसका ज्यादा सबसे बड़ा स्ट्रेस बढ़ाता है उसका फाइनेंस। क्योंकि उसको पता है मैं बीमार हूं, पैसे लगेंगे, पैसे तो आएंगे नहीं, तो वो उसमें और ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है उसको। इसलिए बोला जाता है, मैंने पहले ही मॉर्निंग में अभी क्या बोला स्टार्टिंग में, कि एक हेल्दी व्यक्ति ही लाइफ को एंजॉय कर सकता है। बीमार व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, खर्चे। क्या कर सकता है? खर्चे बढ़ा सकता है घर वालों के। खुद के बढ़ाएगा नहीं तो घर वालों के बढ़ाएगा। तो इसलिए बीमारी से बचना है तो एक हेल्दी का गोल बनाना पड़ेगा, हेल्दी रहने का गोल। सही बात है लक्ष्मी जी, आपने जो बोला वो सही है कि एक व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो वो सोचता ही है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, और मेरा फाइनेंस कैसे आगे बढ़ेगा, वो सब खराब हो जाएगा। ये बात तो सच है, ये सब जी। लोग सोचते हैं। और बात ये था अपना पे खर्च करना डॉक्टर के पीछे, ये भी लगता था एक बड़ी सी मतलब दिक्कत है अपने आप में कि हम अपना पे इतना खर्चा कर लेंगे तो बच्चे सबको कैसे संभालेंगे, कैसे सही बात है। फाइनेंस ये में बड़ा दिक्कत आ इशू आता है। जाएगी, सोचते रहते थे। नहीं, वो तो आज इंडिया में 90-95% लोग यही समस्या के साथ चल रहे हैं, यही प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, यही सोच के साथ चल रहे हैं, यही स्ट्रेस है उनके लाइफ में सबसे बड़ा। कि बीमार होने के बाद उनको सबसे बड़ी चीजें जो उनको और ज्यादा बीमार कर रही है, वो क्या कर रही है? मेरा फैमिली का क्या होगा, फाइनेंस कैसे आगे रहेगा, और जो खर्चे उनके बढ़ रहे कंटिन्यू दवाइयों की वजह से, मेडिकल की वजह से, वो तो कंट्रोल के बाहर है, वो तो नहीं झेल सकते। तो ये चीजों की वजह से परेशानी बढ़ रही है। इसलिए बोला जाता है कम्युनिटी के अंदर हेल्दी रहने के लिए आप टाइम नहीं दे रहे हो, हेल्दी रहने के लिए आप बहाने दे रहे हो, हेल्दी रहने के लिए आप बहुत ज्यादा ये कर रहे हो ना, तो ये परिस्थिति हमारे अंदर में भी, हमारे परिवार में भी आने वाली है, हमारे साथ भी होने वाली है। क्यों? मैं अच्छा कुछ तो कर नहीं रहे सब लोग। वो तो जाने अनजाने में किसी को पता नहीं और वो बीमार हो गया, तो हम मानते हैं कि चलो उसको पता नहीं था वो बीमार हो गया, तो चलो वो ठीक किया जाए। बट जिसको जानबूझ के करने की आदत है वो क्या करेगा? कम्युनिटी में आने के बाद भी जो बहाने देते, कम्युनिटी में आने के बाद भी वो जो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, कम्युनिटी के जी। आने के बाद भी बोलते हैं मैं बिजी हूं, उनका क्या करेंगे? इसलिए हेल्थ इज वेल्थ बोला गया है ना पुराने लोगों ने। वो ऐसे नहीं बोला है, उनके मन में आया और बोल दिया हेल्थ इज वेल्थ। वो कुछ उसका वो मीनिंग है। हेल्थ जितना अच्छा रहेगा उतना वेल्थ आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा, वो वेल्थ आप बचाओगे जो बीमारी पे और हॉस्पिटल में लगने वाला है। तो ये बात और सच। तो बताइए इसके लक्ष्मी देवी अलावा मैडम। भी सर,
इसके अलावा भी सर छींकने वाली प्रॉब्लम थी, जैसे कि ये कहीं ट्रेवल किए ऑटो में या रास्ते चले, सेंट लगाए हुए व्यक्ति अगर हमारे पास से हाँ। गुजर गए, छींकने की भी प्रॉब्लम हो जाती थी। जैसे कि हवा जोर के आई तो वो छींकने की प्रॉब्लम आ जाती थी, उससे भी मेरा बॉडी कांपने लगता था, छींक के सही है। परेशान भी हो जाते थे, आंख भी लाल हो जाता था। तो इसमें भी लोगों से बात करने के लिए, काम करने के लिए बहुत लगता था दिक्कतें, कभी कभी इतनी वो सारी छींकने प्रॉब्लम चल वाली। रही थी आपकी, तो गोविंद जी से जब आपने बोला कि मुझे वेट लॉस करना है, तो गोविंद जी ने आपको क्या बोला, कम्युनिटी में आइए। उन्होंने जी सही आंसर दिया आपको, सबको वही आंसर देना चाहिए कि भाई कम्युनिटी में आओ, कम्युनिटी में आओ, क्योंकि कम्युनिटी के अलावा कोई वेट लॉस कर ही नहीं सकता। कम्युनिटी इतनी फैसिलिटीज दे के भी कोई व्यक्ति इधर वेट लॉस नहीं कर पा रहा, तो सोचो, या हेल्दी नहीं रह पा रहा, तो सोचो बाहर क्या हालत रहेगी लोगों की। कम्युनिटी जितनी चीजें देती है उतनी बाहर कहीं नहीं मिलती। इसलिए कम्युनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है सबके साथ। तो जब कम्युनिटी में आने के लिए उन्हें 3-4 बार बोला, आपने ना 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 किया। क्यों ना ना बोला? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, आपने ये मेरे करके पास ना काम बोला। नहीं है, हम पैसा लगा सकते हैं और कम्युनिटी को मतलब ये कर सकते हैं ज्वाइन, ये अपना मतलब जो आप बताइएगा वो कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं करें। लेकिन वो भी इसी तरह बहस करते करते एक दिन हम बोले ठीक है दीजिए तो अच्छा, लिंक हमको, हम ज्वाइन करेंगे। मतलब वो भी अपने जगह पे अड़े रहे और आप भी अपनी जगह पे अड़े रहे, और जी यही काम चलते रहा। कितने साल चला ये काम? चला करीब, मतलब 2-4 बार बातचीत इस तरह से होते रहा। तो फिर आपने हार कैसे मान ली? हम हार इसलिए मान लिए कि देख लेते हैं कम्युनिटी किस तरह की है, तो अच्छा, तब हमको समझ में आएगी तो बात करेंगे कैसा होता मतलब है। मन करेगा तो ज्वाइन कर लेंगे और नहीं मन करेगा तो अपना इसी तरह परेशान ही रहते, इतना मतलब ये नहीं था थोड़ा सा। हाँ, तो फिर आपने ज्वाइन करने का डिसीजन लिया कि चलो मैं कम्युनिटी ज्वाइन करती हूँ, तो फिर आपने सवेरे की क्लासेस अटेंड की? जी सर, तो हम वो सवेरे का क्लास अटेंड किए थे, तो हम सुनते ही रह गए और हमको अच्छा लगा। अच्छा, और फीलिंग अच्छी आई। सबसे शाम का क्लास अटेंड किए तो सुनते ही रहे, अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन मतलब ज्वाइन किए तो हमें बात हो गई देव सर से, और वो हमको बताए और हम तुरंत ज्वाइन कर लिए सुन के। तो ऐसा पहले क्लास में आपको ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से आपको लगा कि मुझे अभी तुरंत कम्युनिटी में प्रोग्राम स्टार्ट तो करना है? जी सर, जैसे मेरा विचार था इस तरह से हमको ये कम्युनिटी की बात और विचार लगी और अच्छा लगने लगा। ये कम्युनिटी का पूरा फैमिली नंबर हमको मतलब अपना मतलब फैमिली की तरह पहले ही दिन से हमको अच्छा, महसूस होने लगा। मतलब तब हमको आपने जो लगा। आपके प्रॉब्लम थे लक्ष्मी देवी मैडम, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे जो रिजल्ट शेयर कर रहे होंगे, जो बातें हो रही होगी, उसके अंदर दिख रहा होगा, इसलिए आपको फीलिंग आई कि अरे यहाँ पे मैं ठीक हो सकती हूँ, होने यहाँ पे लगी मुझे और अच्छा। सुने तो अच्छा भी लगने लगा। तो अच्छा लगने लगा तो हम इस कम्युनिटी के लिए समय ही निकालने लगे, कि मेरे पास समय है हम लेकिन नहीं निकाल पाते थे। और सही इसके बात है। लिए हम ये मतलब डिसीजन ले लिए कि हमको हेल्थ को सही करना है, ये कम्युनिटी हमारी अच्छी कम्युनिटी है, हमें सही करेगी मेरी हेल्थ। सही बात है, मतलब ये फीलिंग आपको पहले दिन ही आ गई थी। तो फिर आपने जैसे प्रोग्राम स्टार्ट किया गोविंद जी के मदद से, तो एक महीने के अंदर आपको क्या रिजल्ट मिला? तो यही 1 महीने के अंदर ही हमको बदलाव आने लगा, हम ज्यादा एनर्जिक रहने लगे, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आने लगी, और वजन भी मतलब कम महसूस हो रहा था। उस टाइम मेरे पास वो नहीं था वो वजन करने वाले, लेकिन कम चेकअप महसूस मशीन नहीं हुआ। थी आपके पास? ओके, मशीन कम नहीं थी महसूस हुआ, चेकअप करने वाली। अच्छी अच्छी फीलिंग आने लगी और सर का दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगा, नींद भी अच्छी ही आने ही लगी। अच्छा, नींद भी अच्छी होगी आपकी। तो तो मुझे वही लगातार किए तो 3 मंथ में मेरा लगभग 12 kg कम हुआ था मेरा वो वजन, और हम अपने आप को खुश महसूस, जैसा खुश रहना चाहते थे वैसा खुशी महसूस करने लगे, हम अपने आप को जानने लगे, हम अपने आप से भी प्यार करने लगे, और अच्छा लगने लगा मेरा फैमिली लोग को भी, मतलब मेरी मम्मी अच्छी लगने लगी है। अच्छा, मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहे थे, जैसे आपको खुद को तो फीलिंग आ रही थी। तो सबसे पहले आप जितने भी फैमिली मेंबर, देखिए समझाता हूँ मैं आपको एक चीज, इन्हीं की बातों से मुझे याद आई। जब आदमी हेल्थ खराब होती है ना, तो सबसे पहले उसकी फीलिंग खराब होती है उस हेल्थ के प्रति। फीलिंग समझे? वो कोई भी चीज में अच्छा फील नहीं करता। और जब उसकी पूरी फीलिंग खराब हो जाती है ना, तब वो अपने हेल्थ को सही करने का डिसीजन लेता है। मोटा तो वो 2 साल 2-4 साल पहले ही था, 100 किलो का।
तब उसको फील क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी फीलिंग खराब नहीं हुई थी। लेकिन जब फीलिंग खराब हो जाती है, जब उसको अंदर से अपने आप को गिल्टी फील करता है, वो अच्छा नहीं दिखता है, अंदर से अलग फील करता है वो बंदा, तो फिर वो व्यक्ति क्या बोलता है, मुझे अभी अपनी हेल्थ सही करनी है। तो सबसे पहले बीमार इंसान भी फीलिंग खराब करता है, और जब आपकी अच्छा होना शुरू होता है तो सबसे पहले आपकी फीलिंग ही अच्छी होती है, बाद में हेल्थ अच्छी होती है। पहले आपको जी फील अच्छा होगा, अच्छा महसूस करोगे, हंसोगे, खिलोगे, मुस्कुराओगे, ये काम पहले आएगा आपके अंदर। इसको बोलते हैं फीलिंग आपकी अच्छी हो रही है। और फीलिंग जिसकी अच्छी होती जा रही है, उसी का हेल्थ अच्छा होते जाता है। तो सेकंड पार्ट क्या है? हेल्थ अच्छी होना। पहले फीलिंग आएगी, बाद में हेल्थ आएगी। तो ये जी जो अभी सर। बता रही है लक्ष्मी मैडम, ये सेम उसी के साथ लिंक है। इनकी फीलिंग धीरे धीरे अच्छी हो रही थी, ये अच्छा महसूस कर रहे थे, एनर्जी थोड़ी बहुत इंप्रूव लग रही थी, ये मतलब फीलिंग का पार्ट है। अच्छा लग रहा था लक्ष्मी मैडम 1 महीने में? जी सर, और महसूस भी करने लगे हम हम्म। कि ऐसा मतलब ये कम्युनिटी ऐसी है कि हम अपना तकलीफ लेके रो रो के बताते हैं, और उसके बाद जाके तकलीफ खत्म करके खुशी से हंस हंस के सब लोगों को सुनाते हैं, अपना खुशी बताते हैं, अपना खुशी बयान मतलब पहले की भी करते लाइफ आपने देखी है और अभी की लाइफ आपकी, तो अभी आप मुझे 1 महीने में बताएं कि आपने थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा, आपका मूड अच्छा रहने लगा, आप हंसने लगे, थोड़ा अच्छे माहौल आपको फीलिंग आई अच्छे माहौल की, ठीक है? आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, और खुद को भी आप लाइक करना शुरू किए। पहले लाइक नहीं करते थे क्या आप? हैं। जी लाइक नहीं करते थे, मतलब चुपचाप सुनते रहते थे, और हम्म। जवाब कुछ जरूरी रहता था तभी जवाब देते थे, वरना नहीं। अभी तो ज्यादा बोलने लगे कम्युनिटी को मदद, और हाँ, मैं पता अभी नहीं बोलने लगता पर है कि हम खुद में बावली हो गए हैं। नहीं, थैंक यू बावली नहीं मेरी हो गए। कोच और मेरी कम्युनिटी। आप अभी बहुत अच्छे से बोलते हो, बहुत बढ़िया आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। आपको लोग सुनना पसंद करते हैं, आपको नहीं पता ये बात। लोग आपको बहुत लाइक करते हैं, आपकी बातों को लाइक करते हैं। आप जब बात करते हो और उसमें जो बीच में जो अलग अलग फ्लेवर जो डालते हो, कुछ अलग अलग शब्दों का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है, वो एक्साइटिंग लगता है। अभी जैसे आपने हाँ स्टार्टिंग में जो बोले थे कुछ एंट्री पॉइंट्स, वो लोगों को उत्साहित कर दी उन्होंने, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, उत्साहित कर दिए। ठीक है? तो ये चीज क्या है, थैंक यू। ये आपकी एक थैंक यू पर्सनालिटी है। सर। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप बताइए लक्ष्मी देवी मैडम, 1 महीने में तो आपने बोला कि मुझे ये अच्छा लगा, अभी आपके अंदर क्या क्या बदलाव पूरे कंप्लीट आए, मतलब जैसे कि आपका हेल्थ में क्या क्या सुधार आपने देखा अभी, बताइए। हम यही सुधार देखे कि जैसा हम खुश रहना ही चाहते थे, पर खुशी हम्म। नहीं थी मेरी जिंदगी में, मेरे हम्म। बॉडी के भी वजह से और फाइनेंस के वजह से। कोई लोग मतलब मजाक भी अगर कर लेते थे तो हम बुरा मान जाते थे, और चुप अंदर ही अंदर मतलब अपने आप को कोसते ही रहते थे। अब क्या सही है। होता है कि कोई लोग मजाक किए तो हम खुशी बयां कर देते हैं, अच्छा हम्म। मतलब फील करते हैं, अच्छा लगने लगा। और मेरे फैमिली लोग को हम जब देखते हैं ना, तो हम अपने आप को भी अच्छा समझने लगते हैं कि सुपर। इतने अच्छे अच्छे लोग से हम जुड़े हैं, और इतनी अच्छी कम्युनिटी है। हम इनसे बहुत, इससे इनसे बेहतर कहीं हम महसूस नहीं कर पाएंगे। मेरा काम करने का तौर तरीका भी और अच्छा हो गया है, सही है। और इससे हम अच्छा फील करते हैं। सब लोग भी कमेंट करते रहते हैं कि हम्म। बात करने का तरीका तो मतलब अच्छी बात करती ही थी, और लेकिन अभी तरीका और अच्छा बदल गया है और अच्छा लगने लगे हैं। नमन वाह। कार से हमें भी लोग आदर मुझे करते हैं, एक बताइए कम्युनिटी की लक्ष्मी तरह देवी मैडम, रहते हैं। लक्ष्मी देवी मैडम मुझे बताइए, ये जो तरीका आपका अभी और इम्प्रूव हुआ है और अच्छा हो गया है, इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे हुआ ये ठीक? इसके पीछे ये रीजन है, पहली बार तो मतलब मेरा माता पिता का योगदान है कि अच्छी विचार रखना चाहिए। सही तो बात है। अच्छे विचार रखे तो अच्छे अच्छे लोगों से बात किए, कभी किसी से झगड़ा नहीं किए। और सही इस है। कम्युनिटी में आके शुरुआत दिन से हम बहुत कुछ सीखने लगे और बहुत कुछ समझने लगे। तब हम बट ये बोले ये सीखे कैसे? कम्युनिटी। देखिए लक्ष्मी देवी मैडम, कम्युनिटी में आप सीखे कैसे? सीखे मतलब आप 7 to 8 कॉल को रेगुलर अटेंड कर रहे थे क्या? आज उसमें कुछ हाँ, चीजें बताई कंटिन्यू जा रही थी, अटेंड लिख रहे थे कर क्या रहे थे। आप? कंटिन्यू अटेंड कर रहे थे और कैमरा के साथ अटेंड कर रहे थे, और अच्छा। सब लोग को भी हम देखते थे और अपने आप को भी देखते थे, महसूस अच्छा करते थे। इतनी सारी लोग इतने अच्छे अच्छे हैं, और उसके बाद भी हम अपने आप को भी अच्छा महसूस करने लगे, हम भी अब अच्छा ही दिखते हैं। मतलब आपने ये बोला है कि भाई मैं 7 to 8 कॉल एक तो अटेंड कर रही थी, लेकिन कैमरे के सामने बैठ के अटेंड कर रही थी, मतलब एक अच्छा स्टूडेंट बन के, जी और सर। उसमें जो भी हम हम काम को गाइड करते मैनेज थे। करके बैठते थे, और इस बीच में हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे, और टाइम को मैनेज कर लेते थे, अपने काम से टाइम बचा ही लेते थे।
और इसके कारण हमको अच्छी सीख भी मिली है, और अच्छी सीख हम लेना ही चाहते हैं, हमेशा इस कम्युनिटी से बने ही रहना चाहते हैं। इतना प्यार हमें इस तो कम्युनिटी में मिल रही है, इतना। चलो अभी मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जितना अच्छी आप बातें कर रहे हो, जितना अच्छे तरीके से आप कॉन्फिडेंटली बातों को बता रहे हो, और इतना आपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला, इम्प्रूवमेंट मीन्स बोले एक व्यक्ति रोता है, अरे मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, अरे मेरी पढ़ाई नहीं है, अरे मैं ऐसा हूँ, अरे मैं वैसा हूँ, तो मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन आपने उसमें से अपने आप को प्रूफ किया है कि कर सकता है एक व्यक्ति, जब ठान ले। आपका एक एजुकेशन चीज क्या है? एक चीज और सीखे अपने आप से। जब हम्म। हम रोते थे, बिलखते थे और मायूस रहते थे, तो मायूसी ही आती थी। जब हम अभी खुशी रहते हैं, खुश रहने लगे, तो खुशी ही आती है। सुपर। तो आप मुझे बताइए, आपका एजुकेशन क्या है, आपने क्या एजुकेशन किया अपना? जी सर, मतलब हम नहीं समझे। पढ़ाई कितनी हुई है आपकी? वो पढ़ाई तो हम बस थोड़ा कभी कभी स्कूल जाते थे, मेरी माँ बीमार रहती थी, पापा काम पे कब ही तक, रहते दोपहर थे। तक, 2 बजे तक? तो वो नाम पता थोड़ा सा लिखने आता है, लेकिन सिर्फ नाम के अलावा आगे लिख नहीं पाते। अच्छा, मतलब सिर्फ ओनली नाम लिखते हो आप अपना, उसके ऊपर आपको लिखना नहीं आता कोई भी चीज? ही नहीं, वो बहुत कुछ मतलब ये हमें अनुभव हो गई है, जैसे कि अंधा व्यक्ति का भगवान नहीं, एक ये अंदाज दे देता है, उस तरह से हमको हम्म। अंदाज आ गया है कि क्या मतलब है, क्या रीजन है। और कभी कभी कोई किन्हीं से पूछ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, और लक्ष्मी इसका देवी मैडम, आप बहुत बड़े इंस्पिरेशनल व्यक्ति हो। आपने अपने आप को और अच्छे से कम्युनिटी के अंदर काबिल बनाया, ऊपर लेके गए, तो आप तो हिला दोगे सबको। आपको इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। थैंक यू सर, क्योंकि मेरे विचार के हिसाब से मेरी कम्युनिटी मिली है, इतने फैमिली लोग आपका अच्छे विचार पहले अच्छा था करके लोग। कम्युनिटी आपको वैसे मिली है। जी आपके विचार में ये था, अरे जैसे बहुत सारे लोग बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जैसे आपने भी 2-3 बार बोला, बाद में आपने तो कोशिश की कि चलो ये दोबारा वो हार नहीं, मतलब छोड़ा नहीं, हारे नहीं। आप तुरंत गोविंद जी के कांटेक्ट में रहे, तो आपने वो चीज को अपनाया। कुछ लोग जी अपनाते ही नहीं, गड़बड़ वहां है। अपनाने की जी ना वजह से उनकी लाइफ और खराब हो जाती है। जी सर, थैंक यू गोविंद सर को हमें अच्छी तरह से गाइड किए, कम्युनिटी में हम कैसे आए और किस तरह से हर कुछ समझे, हर कुछ सीखे, इनके लिए हमको इसके लिए गाइड किए, खान पान पे भी गाइड किए। और साथ में इंद्रदेव सर का मतलब क्लास अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए हमको एक्साइटेड देख के, और मतलब उनका मेरा मनोबल और बढ़ाने ही लगे कि आप अच्छा ये से सही मतलब है। समझ सकती हैं, तो आप अच्छा बहुत कर आप सेवन सकती टू हैं। एट कॉल को अटेंड करते हैं, तो आप उसमें से जो भी चीजें लिखते हैं, तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या अपने लाइफ में? चल रहा है आपको अच्छा? मतलब आप अपने हेल्थ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो? 7 to 8 क्लास अटेंड करते थे आप, जी सर। तो उसके वजह से आपकी पर्सनालिटी बदलती गई और आपको लगा कि मैं भी अच्छे से कर सकती हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया। आपकी जी सर, पर्सनालिटी तो चेंज वैसी हुई है ना 7 to 8 कॉल से, नहीं तो पहले पर्सनालिटी नहीं थी ना आपकी ऐसी। पहले तो अपना बॉडी हम देखना पसंद नहीं करते थे, कोई कपड़ा ही नहीं आता था, और कपड़ा पहनना पसंद भी नहीं करते थे, अच्छा कपड़ा, कि बॉडी जब हम्म। इतना खराब है तो कपड़ा कितना अच्छा लगेगा। अब वही पुराने कपड़े को पहन कर बैठते हैं, हमारे बॉडी पे अच्छा भी लगता है और अच्छा फील भी करते हैं, तो और अभी पैसा भी कितना वेट बच कम किया रहा है। आपने, लक्ष्मी देवी मैडम, अभी वेट कितना कम किया आपने? टोटली 19 kg वेट कम किए हैं। अरे क्या बात है, एक बार इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। 19 kg वजन कम किया इन्होंने। ये है लक्ष्मी देवी मैडम पहले के, और ये है अभी के मैडम। ये जी सर। दोनों के अंदर का बदलाव देख के तो मुझे लगता है कि सब लोग हिल जाते होंगे। रिलेटिव परिवार वाले बोलते होंगे क्या होगी लक्ष्मी देवी मैडम, पहले कैसे थे अभी कैसे हो गए। राइट? सही है कि जी नहीं? जी सर, कुछ लोग इसी तरह से कमेंट करते हैं और बोलते हैं हमें भी मतलब राज बताइए, क्या राज है, आप इतना मतलब अच्छा हो गई हैं, और अपने आप को स्वस्थ भी हम आप आपको बताते कि नहीं देखते हैं। राज उनको, राज मतलब बता रहे थे अब कि नहीं? क्या है, मतलब कैसे आप इतना बदलाव अपने आप में लाए हैं। तो आपने राज क्या बताया? तो मेरी कम्युनिटी, मेरी अच्छी कम्युनिटी, मेरे स्वस्थ रखने वाली और अच्छी गाइडेंस वाली मेरी कम्युनिटी है, तो हम इसी वजह से हम अच्छा हो गए। जो अपना मानता है वही ऐसा काम करता है। जी सर। तो आप मुझे बताइए, बहुत बढ़िया लक्ष्मी देवी मैडम, और जो आपने इतनी परेशानी बताई थी जिसकी वजह से आप रात रात भर सो नहीं पाते थे, तकलीफ में थे कंटिन्यू, आपको परेशानी होती थी, उसका क्या हाल चाल है अभी?
वो हमको लगता है हम इतनी स्वस्थ हैं और इतनी मतलब खुश हूँ, हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वजन अभी थोड़ा अभी भी ज्वाइंट बढ़ा हुआ। ज्वाइंट प्रॉब्लम जो आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होता था वो ठीक है अभी? अभी बहुत अच्छी है, सीढ़ियां तो 4-5 बार चढ़ लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करते हैं चलने के लिए, लेकिन समय नहीं है, इतना एक्टिव हो गए हैं, समय नहीं है कि ज्यादा पैदल चले। तो किससे, गाड़ी से जाते हो, कार से? जी सर, अभी तो कार से, कभी ऑटो से, इस तरह से जाते हैं अच्छा, जो सुविधा इसी मिल तरीके से जाए। ट्रैवल करना पड़ता है। ओके, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, आपका जो माइग्रेन का परेशानी था वो क्या है, उसका क्या चल रहा है? वो अब तो माइग्रेन सही हो गई है, माइग्रेन में भी कोई दिक्कत नहीं है, और माइंड भी अच्छा रहता है कि मतलब इस तरह से लगता है कि हम हर काम को खुशी खुशी कर लेते हैं, और बातें भी लोग से अच्छे से खुशी सुपर, खुशी कर लेते हैं। सुपर। घर के अंदर भी आते हैं तो तुरंत में काम धाम जो होता है करना चालू कर देते हैं और तो अपने आप से कम्युनिटी से मतलब। पहले, लक्ष्मी देवी मैडम, कम्युनिटी से पहले आप अपने ट्रीटमेंट करते थे, हॉस्पिटल जाते थे, दवाइयाँ खाते थे, उसमें कितना खर्चा हो रहा था आपका? तो खर्चा तो सर बहुत होता था, और कुछ जानकारी की मेरी फ्रेंड थी, और वो मतलब हमको डॉक्टर का मतलब रिपोर्ट, ये जांच करके रिपोर्ट दिखला देते थे डॉक्टर से, उस तरह से भी दिखाते थे, फिर भी दवाइयाँ में बहुत खर्चा आती थी। तो अभी महीने तो का कितना खर्चा, खर्चा होगा एग्जैक्टली बताइए कुछ, आपको ऑन एन एवरेज पता होगा? वो फाइनेंस के कमी के वजह से 2-3 हजार रुपया खर्चा करते थे, कभी 5 हजार भी लग जाता था, इस तरह से कभी कभी 5,000 ज्यादा भी? प्रॉब्लम होता और था, आपने कभी अपने दस हेल्थ का हजार ध्यान नहीं रुपया दिया भी होता? लग जाता। लक्ष्मी देवी मैडम, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दिया होता तो खर्चा कहाँ जाता अभी ये? वो वही और खर्चा बढ़ता, और अभी हम भी तो नहीं रहते हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं देते, कम्युनिटी नहीं मिलती तो हमें सही एकदम बात है। ये बात है कि हम नहीं रहते, हमें जिंदगी मिली है, ये कम्युनिटी मिली है कि हम हर खुशी शेयर करते हैं, तकलीफ जब शेयर किए थे मायूस होके, और अब तो खुशी ही शेयर करते हैं। सुपर कि लक्ष्मी देवी मैडम, मायूसी एक बार। ये आती है तो हमें खुशी किस तरह से लाएंगे, ये अपने माइंड में से बना लेते हैं कि कैसे खुशी लाएं। सुपर, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन लक्ष्मी देवी मैडम। मतलब देखो, लक्ष्मी देवी मैडम की पहले की लाइफ कैसी थी, अभी की लाइफ कैसे है। तो आप मुझे बताइए, आपके साथ कोई फैमिली मेंबर भी कनेक्ट है अभी यहाँ पे? वो होंगे, लेकिन पता हमें पता नहीं नहीं है। है, कोई बात नहीं। और अभी राइट नो आपको कल भी देख और के, कल भी बात कर लिए थे, आज बात नहीं की, आज सबको लिंक दिए, कल बात कर लिए थे। कोई बात नहीं, अब कोई बात कौन नहीं। ज्वाइन है हम नहीं देख पाए। होंगे तो सुन रहे होंगे, होगे तो सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो मुझे आप बताइए, आप जो इतना अच्छा आपका रिजल्ट आया, तो अभी राइट नाउ आप कितने परिवारों की मदद कर रहे होगे अपने तरफ से, जिनकी आपकी भी, आपकी वजह से भी लाइफ बदल रही है, ऐसा कुछ है आपके साथ? तो 16-17 परिवार को तो मदद कर रहे हैं, और कुछ परिवार छूट गई थी, वो लोग नहीं अभी नहीं, फोन कर रहे हैं। वो पास्ट को हम याद अभी भी नहीं करते, भूल कर जाते हम रही उसे। है। 16-17 परिवारों को आप मदद कर रहे हो अपने तरफ से, जिनकी लाइफ आप बदल रहे हो। मतलब एक दिन आपकी हेल्थ बदलने में आपको चाहिए था, अभी आप 16-17 परिवार की मदद कर रहे हो। मतलब आप जी समझ सकते हो, 16-17 परिवार आपकी वजह से एक स्वस्थ लाइफ जिएंगे, एक लक्ष्मी देवी उसमें से निकलेगी जो आप थे, एक ये जी व्यक्ति निकलेगा जो, आपको नहीं पता आप कितना बड़ा ब्लेसिंग, कितना बड़ा पुण्य अर्न कर रहे हैं कम्युनिटी के थ्रू। जी सर, वो लोग को हम तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, जो लोग मेरे बात को मान के और मेरे साथ जुड़े हैं। भगवान भी और आशीर्वाद रखता है, जब नीयत सही है, काम करने में आप आगे हैं, और आपने लोगों को मदद करने का सोचा ही है, तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनकी लाइफ आप बदलेंगे। सुपर, बहुत अच्छा लक्ष्मी देवी मैडम, एक बार इनके लिए क्लैप हो जाए, लक्ष्मी देवी मैडम के लिए जोरदार क्लैपिंग, बढ़िया सा म्यूजिक हो जाए इनके लिए। इसलिए कम्युनिटी को क्या बोला जाता है, लाइफ चेंजिंग। ये कम्युनिटी है लाइफ चेंजिंग, इसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं कम्युनिटी। ये लाइफ को चेंज करती है पूरा, आपके मेंटल हेल्थ को सही करती है, आपके फिजिकल हेल्थ को सही करती है, आपके सोल लेवल को सही करती है। इसलिए इस कम्युनिटी को लाइफ चेंजिंग कम्युनिटी बोला जाता है, इसको लाइफ बदलने वाली कम्युनिटी बोलते हैं हम। ये कोई छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है, वेट लॉस का कोई प्रोग्राम नहीं है कम्युनिटी। वेट लॉस तो यहाँ पे एक पार्ट है, वो तुरंत निकल जाता, पता भी नहीं चलता, हंसते खिलते निकल जाता, परेशान नहीं होना पड़ता वेट लॉस करने के लिए। ये कम्युनिटी आपकी लाइफ को बदलती है पूरा, जैसे लक्ष्मी देवी मैडम को बदला है, आपने खुद ने देखा है।
कि क्या थी, क्या हो गई, क्या पर्सनैलिटी थी, क्या पर्सनैलिटी बन गई, क्या कम्युनिकेशन था, क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये कम्युनिटी का पावर है। और इस कम्युनिटी का पावर आपको अपने अंदर में भी लेके आना है। तो आपको कम्युनिटी जो बोलती है उसको ईमानदारी से आप करिए। आप ये अपने अंदर मत लाइए कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये आपको नहीं पता। आप भी भगवान के एक अंश हो। तो भगवान कोई डिफॉल्ट प्रोडक्ट तो नहीं बना सकता, प्रोडक्ट सही बनाया होगा। आप अपने आप को ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो। जब लक्ष्मी देवी मैडम कर सकती है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मानने का काम है, इसको ठानने का काम है, बाकी कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच। अभी आपकी कुछ से बात करते हैं, गोविंद जी। गोविंद जी है तो जरूर हैंड रेज कीजिए, हम आपको भी सुनेंगे कि लक्ष्मी देवी मैडम को देख के कैसे लग रहा है। आपको मौका मिला, एक लाइफ को आपने बदला है, लक्ष्मी देवी नाम के लाइफ को आपने बदला है, कैसे लग रहा है आपको उनको देख के? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। बताइए। सर लक्ष्मी देवी मैम का रिजल्ट है सर बहुत अच्छा है। और इनका रिजल्ट का सबसे मेन कारण है कि ये रेगुलर बेसिस पे क्लास में आती रहे। जो जो व्यक्ति क्लास में नहीं आएगा उसका रिजल्ट का हम लोग गारंटी नहीं ले सकते हैं। सही लेकिन बात लक्ष्मी बोल। देवी मैम को जो भी कहा गया वो हमेशा करती गई। और हम्म। मुझे याद है कि इनके पास वेट लॉस का मशीन नहीं था। तो एक हम्म। मंथ हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ कि कैसे इनका वेट लिया जाए। कहते थे कि बाहर से करके आइए, तो कहते कि नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया कि एक मंथ के बाद मैंने वेट लॉस का मशीन एक गिफ्ट किया। तब जाके इनका वेट फिर से लिए, तब जाके हाँ। सर इनका। और एक बात इनको देखें, ये बहुत बहादुर है। और इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा है कि कमजोर फैमिली से आती हैं। और ये पढ़ी लिखी बहुत कम है। हाँ, मैंने अभी पूछा तो पढ़ी उन्होंने लिखी बताया कि नहीं मैं होने के बावजूद भी इतना अच्छा रिजल्ट, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है सर। आप इमेजिन करिए गोविंद जी, आज वो अपने वजह से 16 परिवारों की लाइफ बदल रही है। जी तो इसमें जी। पढ़ाई लिखाई काम नहीं करती है। जी सर। हेल्प करने के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, हेल्प करने के लिए एटीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? एटीट्यूड। जी सर बिल्कुल। और थैंक्स इस कम्युनिटी का जो जिसके मार्गदर्शन में इनका इतना बड़ा रिजल्ट आ पाया सर। मैंने इसलिए बोला थैंक ना, यू सर। कम्युनिटी जिसके लाइफ में नहीं है वो जी। अभागा है। और मेरे मेंटोर इंद्रदेव सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने और भी बहुत हेल्प किया इनको गाइड करने में। थैंक यू बहुत सर सर। बढ़िया। उनका हेल्प तो और ज्यादा अच्छा ही था। और अभी हम विशाल सर को मिस कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, उनको भी हम थैंक यू बोलते हैं। उनके भी बात वो से आएंगे हम आएंगे। बहुत मतलब अच्छा फील करते हैं, अच्छा मतलब सीख मिलती है और बहुत अच्छा सीख मिलती है। उनके बात सुनना इतना पसंद है कि हमको लगता है कि कोई हमें उनके बात सुनने से डिस्टर्ब करे या कोई काम या कोई, तो हम डिस्टर्ब ना हो और उनके बात सुने, गुस्सा नहीं उनके आता बात आपको? तब गुस्सा नहीं आता उनको कि मैं इसका सर तहे फोड़ दिल दूं? से नमन करती हूँ और सालू मैम को भी नमन करती हूँ। नरदेव सर को भी मैं अपना तहे दिल से नमन करती हूँ, उनको सुपर। धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और लक्ष्मी देवी उसके बाद मैडम और सर ऑलरेडी जब एक भी हम हीरो। इनको कहते थे कि आइए कम्युनिटी में, कहते थे टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। मतलब लगभग 5-6 महीना ये मतलब कहते रहे कि टाइम नहीं है मेरे पास। मैं भी आ रहा रहा कि जब तक आप कम्युनिटी में नहीं आइएगा रिजल्ट नहीं आ सकता है। फिर सही बात अंत है। में ये कम्युनिटी में आए और इनका रिजल्ट है। थैंक यू सो मच सुपर गोविंद सर, आपके वजह से आप भी अड़े रहे अपने जगह, तो आपने एक न्यू लाइफ बदल, मतलब एक न्यू लाइफ दे दी लक्ष्मी देवी मैडम को। इनके एक्सक्यूज खरीद लेते ना, ये बदलते नहीं। कभी कभी हम कोच जो है ना, थोड़े बहुत तो हार्ड इसलिए होने पड़ते हैं क्योंकि हमें हमारे स्टूडेंट का भला करना पड़ता है। जी सर। यस सर। और यही चीज हमारे लिए है। और मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिटी के अंदर नहीं आएगा, 7 to 8 कॉल को अच्छे से अटेंड नहीं करेगा, उसका एक्सपायरी डेट 3 से 6 महीने का है बस। यस सर। वो कभी लाइफ को नहीं बदल सकता, मतलब वो मरने वाला एक्सपायरी डेट नहीं, हेल्थ को भूलने वाला यस। एक्सपायरी जी डेट, सर। गलत मत ले लेना, ठीक है? तो जी। ये है, तो ये चीज इसलिए बोलते हैं हम कम्युनिटी के थ्रू। सर भी बोलते हैं कि भाई आपको कम्युनिटी में आना है क्योंकि यहाँ पे ही आपकी सब चीजें बदलती है। हमें पता है आपका माइंडसेट बदलेगा, आप आपका मनस्थिति बदलेगा, आपका परिस्थिति बदल जाएगा। जी सर बिल्कुल। तो माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है, आपके हेल्थ को बदलना है। तो बहुत अच्छा गोविंद जी, थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू सर। लक्ष्मी देवी मैडम को इस लायक बनाया और इस तरीके का रिजल्ट आप शेयर कर रहे हैं। तो हम प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर कि आपने इस तरीके का लाइफ बदला है कम्युनिटी के थ्रू। तो एक बार गोविंद जी के लिए भी क्लैप हो जाए। आजा शोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 नाचो। थैंक यू लक्ष्मी देवी मैडम एंड गोविंद सर, आप दोनों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अभी नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सैटरडे रहेगा नेक्स्ट।
न्यू स्टोरी आप सुनेंगे कम्युनिटी के अंदर। और अभी जितने भी गेस्ट कॉल पे है, आपका सेकंड डे कल रहेगा 12 बजे, तो आपको कल 12 बजे टाइम पे लॉग इन करना है। और लक्ष्मी देवी जैसे कैसे रिजल्ट आपको आ सकते हैं, कैसे आपको कम्युनिटी का पार्ट बनना है, सब चीजें आपको कल 12 बजे बताई जाएगी। 90 मिनट का समय आपको लेके आना है, ठीक है। तो ये चीज आपको कल दिखाई जाएगी और बताई जाएगी किस तरीके से आप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो बैक टू वत्सला मैडम। क्या बात, आह निकलती है ऐसी स्टोरी सुनकर, अंदर से जो भाव है वो निकल के आ जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच लक्ष्मी देवी जी। ग्रैटिट्यूड सब शो करेंगे, थैंक यू का मैसेज डालेंगे कि आज हमने इतना अच्छा मैजिक देखा है। इसीलिए तो ये मैजिकल सैटरडे है। एक साधारण सी महिला की असाधारण स्टोरी, वर्स्ट से वाओ तक की जर्नी। तो लर्निंग टिप क्या है? समय नहीं है, समय नहीं है, नहीं समय निकालिए। समय निकलता है, क्या नहीं है? जागरूकता नहीं है बस। तो वो आनी जरूरी है, टालने की आदत खत्म करनी है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है लक्ष्मी देवी जी को। एंड हमारे सीनियर कोचेस को थैंक यू, सबको तहे दिल से थैंक यू है। क्योंकि वो ऐसी स्टोरी जो है ना, हम तो आते हैं लेकिन क्रिएट वो करते हैं। हम हमें क्या है, सिर्फ सौंपना है वहां पर। वो हमारे साथ 24/7 लगे रहते हैं। तो उन सभी को, जितने हमारे सीनियर मेंटोर्स हैं, सभी कोचेस हैं, सभी को कोटि कोटि नमन है। सभी को थैंक यू है, तहे दिल से थैंक यू है। तो ऐसी स्टोरी आप भी क्रिएट कर सकते हैं। अगला हफ्ता किसका होगा? हैंड रेस करके बताएंगे कौन एक्साइटेड है अगले हफ्ते फ्लायर में आने के लिए।